Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 9. Which of the following rational numbers cannot be terminating represent as terminating। इसमें हमने बताना है बच्चों कौन सी टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, इसमें वो वाले बताने हैं कि जो टर्मिनेटिंग नहीं है उनको हमने बताना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक जो टर्मिनेटिंग नहीं है हमने उनको पॉइंट आउट करना है कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये वाले पार्ट्स जो हैं ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, अब हमें जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -4/25 -4/25। अब हमने इसमें बताना है कि जो टर्मिनेटिंग नहीं है बच्चों, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं है जो। अब इसको पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। 4 को 25 से डिवाइड करते हैं। 25 के टेबल में 4 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 25 1 ज़र 25, यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5, 3 में 2 के 1 और 0, 25 6 ज़र 150। ये हमारे पास आएगा 0.16। हमने जब ये डिवाइड किया -4/25 0.16 आया, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना। ठीक है, ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। हमने बताना है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, तो बस हम ये लिख देंगे कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। जो क्वेश्चन में वैसे जो पूछा है वो पूछा कि कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो टर्मिनेटिंग है। सेकंड पार्ट जो है -17/3 -17/3, इसमें हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसको डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 17 को हमने 3 से डिवाइड कर लेना है। देखो 3 5 ज़र 15, 7 में से 5 के 2, फिर 0 लगा दो, पॉइंट लगा के 3 6 ज़र 18, 2 और 0 लगाते हैं 3 6 ज़र 18। ये चलता जाएगा बच्चों। इसको जब डिवाइड करेंगे -5.666 सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग कि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं आता। इस क्वेश्चन में वही पूछे कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमारे पास बच्चों ये सेकंड पार्ट जो है ना, ये वाला ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला पार्ट जो है हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बच्चों थर्ड पार्ट था, ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट था। अच्छा, सेकंड पार्ट है बच्चों 3/7 3/7। अब 3 को हमने अंदर रखना है और 7 से हमने डिवाइड कर देना है। 7, अब पहले पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 7 4 ज़र 28, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 के 2। अब हम 0 लगाते जाएंगे। 7 2 ज़र 14, 10 में 6 के 4 0, 7 8 ज़र 50 6 0, 7 5 ज़र 35। ये चलता जाएगा बच्चों। 3/7 इज इक्वल टू 0.4285। तो ये हमारे पास हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, और थर्ड पार्ट मैंने इससे पहले कर दिया था। पहले थर्ड पार्ट कर लिया था, फिर सेकंड पार्ट किया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है -8/15 -8/15। इनको भी हमने यही बताना है कि ये कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, हमने यही गैस करने थे। -8/15, 8 को अंदर रखते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 15 5 ज़र 75, यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5 और 0 लगाते जो 15 3 ज़र 45, फिर सॉल्व करेंगे 5 आएगा 0, 15 3 ज़र 45। ये बच्चों चलता जाएगा इसी तरह। तो हमारे पास आंसर आएगा -0.5333। तो ये भी हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इनमें हमने ये गैस करने थे कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाला हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिफ्थ है 1/14 1/14।
इसको भी हमने देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/14 इज इक्वल टू 1 को अंदर रखते हैं, 14 से डिवाइड करते हैं। 14 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। फिर 10 स्मॉलर है, एक 0 लगा के फिर लगा देंगे। 14 7 98, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 में से 8 के 2 या 100 में से 98 के 2 और 0 लगा दो। 7 2 14, यहाँ से कैरी 10 में से 4 के 6, 0 लगा दो। 14 4 56, ठीक है। ये चलता जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 1 और 14 इक्वल टू 0.0714 0714 बच्चों, 0714 और सो ऑन। तो ये भी हमारे पास हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें हमने ये गैस करने थे कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास ये जो 5th पार्ट है ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 6 पार्ट है बच्चों। 6 पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है मुझे कि मेरी वीडियो कैसी लगी है बच्चों, ठीक है। मेरे इस चैनल में आपको हर तरह की मैथ की वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो इसलिए चैनल को ख़ुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब 4 और 125, 4 को हमने अंदर रखना है, -4 और 125 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। फिर भी स्मॉलर है 40, अब ऊपर एक 0 और एक 0, इसको हम करते हैं 125 375। यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5, यहाँ लगे 9 9 में 7 के 2 और फिर 0 लगा दो। 125 2 250, तो हमारे पास आंसर आया -0.032, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग आ गया। ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। 7th पार्ट है -3/250, -3/250, -3 डिवाइडेड बाय 250, इसको भी हमने डिवाइड करना है बच्चों। -3 को हम अंदर रखेंगे और 250 से हम डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, फिर स्मॉलर है हम 0 लगा के एक और लगा देंगे। 250 1 250, यहाँ 0, यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5, अब खुद 0 लगा सकते हैं। 252 500, तो हमारे पास आया -3/250 इज इक्वल टू -0.012। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन में पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग बताने कौन कौन से हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है बच्चों। 8 पार्ट है 7/11, ठीक है, 7/11। इसको भी हमने चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 7 को अंदर रखते हैं और 11 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 11 6 66, 10 में 6 के 4 0, 7 11 3 33, 7 और 0 लगा, तो फिर 11 6 66, ये चलता जाएगा बच्चों। 7/11 इज इक्वल टू 0.636 सो ऑन। तो ये हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमारे पास ये 8 वाला पार्ट भी बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। अब हमें कुछ क्वेश्चंस डेसिमल में गिवन है, हमने इनको फ्रैक्शन में लिखना है। इनको हमने फ्रैक्शन में लिखना है, जो डेसिमल में है हम इनको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.25। अब हमारे पास ये डेसिमल है, हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे बच्चों। तो हम करेंगे 0 पॉइंट को ख़त्म करेंगे बच्चों, ये पॉइंट की जगह नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट की जगह 1 आ गया और उसके बाद जितने डिजिट है हमारे पास उतने 0 आ गए, तो 25/100 आ गया, 25/100 आ गया। अब ये कटिंग कर सकते हैं 25 1 और 25 4, तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया 1/4, ठीक है। 0.25 का आंसर आ गया 1/4 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमने इसको क्या करना था, फ्रैक्शन में करना था, डेसिमल को ख़त्म कर दिया तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों 0.007, सेकंड पार्ट है 0.007 आ गया। इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है, तो 0 0
107 पॉइंट यहाँ पे था ना, पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 30 लगा देंगे, ठीक है। अब ये कटिंग नहीं होती तो हमारे पास आ गया 7/1000 आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट की जगह 1 लगा दिया, उसके बाद 3 डिजिट थे, 30 लगा दी, तो ये 7 साइड वाली 0 हम काउंट नहीं करते, ठीक है। और ये आएगा 7/1000, ठीक है। ये जब लेफ्ट साइड पे 0 हो तो उसका कोई मकसद नहीं होता, उनको हम कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों 5.04। अब सेम उसी तरह पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया और नीचे 2 0 लगा दी, तो आ गया 504/100 आ गया। अब ये 2 से कटिंग हो जाती है, देखो 2 2 4, 1 कैरी 2 5 10 और 2 2 4, 2 5 10 और 0, 252/50 आ गया। यहाँ लिखेंगे 252/50। दोबारा फिर 2 से कटिंग हो जाती है बच्चों, देखो 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी 2 6 12 और 2 2 4, 1 कैरी 2 5 10। तो हमारे पास इसका आंसर आया 126/25, 126/125। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है बच्चों, इन सब को बस हमने डेसिमल ख़त्म करना है, ठीक है। डेसिमल हमने इनको ख़त्म करना है 0.0095, 0.0095। ये आ जाएगा हमारे पास 0.0095 बाय पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट ये 1 लगा दिया, उसके बाद देखो 1 2 3 4 डिजिट है, 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 और 4 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ये ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड वाली 0 है हम इसको काउंट नहीं करते, हम लिखेंगे 95/1 लगा के 4 0, 1 2 3 और 4 0। 5 से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 5 1 5, 4 कैरी 5, 9 45, 5 2 10 और 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका बच्चों 19/2000, 19/2000 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है 4.33 डिवाइडेड बाय 0.05, 4.33 डिवाइडेड बाय 0.05। अब हमने इसको भी चेंज करना है बच्चों, डेसिमल ख़त्म करना है, ठीक है। इसका भी हमने डेसिमल ख़त्म करना है, इससे देखो दोनों डेसिमल, यहाँ नीचे भी पॉइंट लगा ऊपर भी लगा हुआ है। हम इसको लिखेंगे 433/005। अब जो इस ऊपर वाले का पॉइंट जब खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद 2 0 है तो 100 आएगा। अब नीचे वाले का पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 100, अब इसका पॉइंट खत्म किया तो ऊपर 100 आ गया, ठीक है। ये 100 से कट गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 433/5, 433/5 हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। 0.0099 डिवाइडेड बाय 4.95, 4.95। तो हमारे पास आएगा 0.0099 डिवाइडेड बाय 495 मल्टीप्लाई। अब इसका बच्चों पॉइंट यहाँ था, इसकी जगह 1 लगा दिया, 1 2 3 4 0 तो लगाएंगे, 4 डिजिट है 4 0 लगाएंगे। इसका पॉइंट यहाँ पे था, ये देखो पॉइंट यहाँ पे था, 1 लगाया और 2 डिजिट हैं 2 0 लगा देंगे। अब हमने ये वाली 0 काट सकें, ये 2 0 इस 2 0 से काट गई, तो हमारे पास ये आया 99 मल्टीप्लाई 1 आ गया और नीचे 495 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास आएगा 99/49500, 49500। अब बच्चों ये कटिंग होती है 11 से भी कटिंग होती है, 11 9 जार, 11 4 जार 44, 5 कैरी 11 5 जार, फिर कटिंग करें, ये 2 0 हमने ऐसे ही लगा दें, फिर 9 से 9 1 जार, 9 5 जार और 0 0। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 1/500, 1/500 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर था। ये था हमारे पास 6 पार्ट था बच्चों। 7 पार्ट है 1.2144 डिवाइडेड बाय
0.012। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, लिखेंगे 1 2 1 4 4 0 0 1 2। अब इसका पॉइंट यहाँ पे था बच्चों, उसकी जगह 1 लगाया, 1 2 3 4 0, ये 4 0 लगा देंगे। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है 1 लगाया, उसकी जगह देखो 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया 1 2 3 0 कट गई। हमारे पास ऊपर आंसर आया 1 2 1 4 4 डिवाइड, ये 0 काउंट नहीं होते, 1 2 0 1 2 और 0 आ गया बच्चों। अब हम इसको कटिंग करते हैं, 5 से कटिंग करते हैं, इसको कटिंग कर लेते हैं। स्टूडेंट 6 से कटिंग करते हैं, ध्यान से करना। देखो 6 2 0, 6 2 12 और 0 ऐसे ही, 6 2 12, आगे 6 की टेबल में 0 1 नहीं आता, हम 0 लगा देंगे यहाँ पे। फिर 4 कैरी मिला दिया इसके साथ, 14 हो गया। 6 2 12, 2 कैरी, 6 4 24। फिर हम 4 से कटिंग करेंगे, 4 5 20, 4 5 20, आगे 2 आ गया, 4 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 लगा देंगे, 4 6 24। तो हमारे पास इस पार्ट का जो फाइनल आंसर आया 506/5, 506/5। इन क्वेश्चन में बच्चों हमने आंसर को फ्रैक्शन में लिखना था, ये हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। ये तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल। इनको हमने रिकरिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक जो क्वेश्चन गिवन है, हमने इनको रिकरिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास 2/3, फर्स्ट है 2/3। अब हमने इसको 2/3 इसको रिकरिंग में लिखना है, 2 को अंदर रखेंगे और 3 से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। 3 के टेबल में तो 2 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 3 6 18, यहाँ से कैरी 10 में से 8 के 2, फिर 0 लगाते जाएंगे। 3 6 18, 2 और 0 3 6 18। ये बच्चों चलता जाएगा, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो हम आंसर इसका लिखेंगे 0.6666 सो ऑन। अब रिकरिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू 0.6। हम इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। इस डॉट का मतलब होता है कि ये रिकरिंग डेसिमल है, ये चल रहा है। ये 6 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, जिस तरह ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, हम इसको एक दफ़ा 6 लिख के उसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं, तो ये रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में आ गया। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। मेरे इस चैनल में बच्चों क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हर किस्म की मैथ की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप अपने दोस्त, कज़न, रिलेटिव, अजीज़ जो भी किसी भी क्लास में आए तो आप उसको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं। ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट था 2/3। सेकंड है 3/11। सेकंड पार्ट है 3/11। इसको भी हमने रिकरिंग में करना है, ठीक है। इसको भी हमने डिवाइड करना है। हम 3 को अंदर रखते हैं और 11 से डिवाइड करते हैं। 11 के टेबल में ठीक है, 3 तो नहीं आ रहा तो हम क्या लगाएंगे, पहले पॉइंट लगा के हम इसको 0 लगा देंगे। 11 2 22, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 2 के 8, 0, 11 7 77, फिर कैरी 10 में से 7 के 3 और 0, फिर 11 2 22, फिर 10 में से 2 के 8 और 0, फिर वही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आता रहेगा आंसर 3/11 इज इक्वल टू 0.272727। इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। जब हम इसको रिकरिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 3/11 इज इक्वल टू 0.27, मतलब 2 भी रिपीट हो रहा है और 7 भी रिपीट हो रहा है। ये रिकरिंग फॉर्म में आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है 2 होल 3/7। 2 होल 3/7। पहले हम इस मिक्स नंबर को बच्चों चेंज करेंगे। 7 2 14 और 3, ये हो जाएगा 17/7। 17/7। अब 17 को हमने 7 से हमने डिवाइड करना है और फिर हमने इसको रिकरिंग फॉर्म में लिखना है बच्चों। अब देखो 17 को हमने 7 से डिवाइड करना है। 7 2 14, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट लगा के 0, 7 4 28, यहाँ से 10 में से 8 गए 2, 0, फिर 7 2 14, 10 में 6 के 4, 0, 7 8
56 0 और 4, 7 5 30 5, ये चलता जाएगा बच्चों। फिर 10 में से 5 गए, 5 और 0, फिर 7 7 49, फिर 1 और 0, फिर 7 1 यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। 7 1 7 और फिर 3 0, 7 4 28, 2 और 0, 7 2 14, यहाँ से बच्चों फिर रिपीट होना शुरू हो गया 4 2 से रिपीट होना शुरू हो गया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 2.42857 फिर 4286, यहाँ से दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। 428571 और यहाँ से दोबारा फिर रिपीट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17/7 इज इक्वल टू 2.42857 यहाँ से आगे फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये सारे रिपीट हो रहे हैं तो हम इन सारों के ऊपर हम लगा सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट हो रहे हैं तो इन सारों के ऊपर डॉट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड लगा लिए कि यहाँ से यहाँ तक रिकरिंग हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, ये हमारे पास थर्ड था ना 2 3/7, फोर्थ है 10 होल 8 ओवर 11, 10 होल 8 ओवर 11 स्टूडेंट। अब इनको भी फ्रैक्शन ख़त्म कर देंगे। 11 10 110 हो गया और 110 में 8 ऐड करो, देखो 11 10 110 और 8 ऐड करो, ये हो जाएगा 118/11, 118/11 हो गया। 118 को अब हमने 11 से डिवाइड कर देना है। 118 को 11 से डिवाइड करेंगे, देखो 11 1 11, अब 8 उतार लिया 8 के टेबल में, 11 के टेबल में 8 नहीं आता, पहले हम 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगा के देखें। 11 7 77, 10 में से 7 गए 3 0, 11 2 22, 10 में से 2 गए 8 और 0, 11 7 77, फिर 3, इस तरह आता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा 10.7272 सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 118 ओवर 11। तो हम जब इसको रिकरिंग में लिखेंगे 10.72 डॉट डॉट 10.72 डॉट डॉट। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था, हमारे पास 10 होल 8 ओवर 11। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 4 ओवर 3333, 4 ओवर 3333। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं और इसको रिकरिंग में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब हमने 4 को अंदर रखना है और 333 से डिवाइड करना है। 4 को अंदर रखेंगे और 33 से हमने डिवाइड कर देना है। अब 333 में 4 नहीं आता, हम पहले पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे, फिर नहीं आ रहा है एक पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे इधर भी और इधर भी। 3 3 1 3 3 और 3, यहाँ से कैरी लेंगे पहले यहाँ पे, यहाँ 10 में से 3 के 7, यहाँ आगे 9, 9 में से 3 के 6, 0 लगा देंगे। अब 2 से करेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 6 6 6, 4 आ गया बच्चों, क्या आ गया 4। अब हम एक 0 लगा सकते हैं तो नहीं हुआ, फिर हम एक 0 लगा के फिर हम एक डिजिट उतारेंगे, फिर 400 बन गया, फिर उसी तरह आएगा 1 से आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आएगा 4/333 इज इक्वल टू 0.012, फिर 012 सो ऑन चलता जाएगा। तो हमारे रिकरिंग क्या हो जाएगा 0.012, ये हमारे पास रिकरिंग हो गया 0.012। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है बच्चों 10 होल 311 ओवर 495, ठीक है। अब पहले हम 495 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 4950 आ गया और प्लस कर देंगे 311, तो हमारे पास आंसर आया 5261 डिवाइडेड बाय 495, ठीक है। इसको हमने 495 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर देना है तो ये हमारे पास आंसर आया 10.628, इसी तरह फिर चलता जाएगा 628, ये सो ऑन होगा। तो हम जब इसको रिकरिंग में लिखेंगे तो 10.628 लिखेंगे, 10.628 हमारे पास ये आ गया हमारे पास रिकरिंग। ये हमारे पास बच्चों 6 पार्ट था।
इस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बनाए हैं बच्चों। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर गुजारिश है, वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी कर रहे हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, उन्हें भी कहना है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।